अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का समाज। हड़प्पा सभ्यता का समाज, हड़प्पा सभ्यता का समाज। तो हड़प्पा सभ्यता की समाज की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के समाज जो थे वो मातृसत्तात्मक समाज थे। क्या थी? मातृसत्तात्मक समाज थी। अभी वर्तमान समय में पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज थी। यानी उस समय माता प्रधान हुआ करती थी। कौन प्रधान? माता प्रधान हुआ करती थी। कहने का मतलब माता का संपत्ति पुत्री को होता था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति का ट्रांसफर होता था वो ट्रांसफर किस में होता था? पुत्रियों में होता था। अब देखना है कि हड़प्पा सभ्यता के समाज भी कई वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के जो था कहेंगे शिल्पकार, शिल्पकार यानी इंजीनियर। आज के डेट में उसको क्या कहते हैं? इंजीनियर करते हैं। शिल्पकार होते थे, व्यापारी, व्यापारी होते थे, चिकित्सक होते थे, मजदूर वर्ग होते थे या किसान, किसान एवं मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग। यानी कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के समाज भी विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। शिल्पकार थे, व्यापारी थे, चिकित्सक थे, किसान थे और मजदूर थे। एक बात ध्यान देना है कि जो चिकित्सक वर्ग थे, ये जो चिकित्सक वर्ग थे ये पढ़े लिखे वर्ग थे, शिक्षित वर्ग थे। इसी में एक और वर्ग था पुरोहित। कौन सा वर्ग? पुरोहित वर्ग। शिल्पकार, व्यापारी, चिकित्सक, किसान, पुरोहित, मजदूर वर्ग, यानी इन सभी वर्गों में हड़प्पा सभ्यता के समाज बटा हुआ था। लेकिन फिर भी ये समाज, जितने भी समाज था, ये समाज कैसी थी? मातृसत्तात्मक। क्या थी? मातृसत्तात्मक समाज थी। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक समाज थी कि और हड़प्पा सभ्यता शिल्पकार, व्यापारी, चिकित्सक, किसान, मजदूर और पुरोहित वर्गों में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, वो शांति प्रिय थे, नगरों में निवास करते थे और यहाँ की जो मूल व्यवस्थाएं थी, समाज की जो मूल व्यवस्थाएं थी, यहाँ सूती वस्त्र पहना करते थे। यहाँ के लोग सूती वस्त्र पहना करते थे, लड़कियां स्कर्ट नुमा कपड़ा पहनती थी और पुरुष जो है सूती धोती नुमा कपड़ा पहना करता था। यहाँ पर अगर हम कहेंगे वस्त्र की बात करेंगे, वस्त्र तो यहाँ पर महिलाएं जो है स्कर्ट नुमा कपड़ा पहना करती थी और पुरुष जो है धोती नुमा कपड़ा पहना करता था। स्कर्ट नुमा और धोती नुमा कपड़ा पहना करता था। अब एक बात समझो कि यहाँ के जो समाज था, हड़प्पा सभ्यता के जो समाज था, उस सौंदर्य प्रसाधन प्रिय था, सौंदर्य प्रसाधन प्रिय था। यहाँ की स्त्री एवं पुरुष दोनों काजल, लिपस्टिक या विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक पदार्थों का उपयोग करते थे। सिर्फ महिलाएं नहीं श्रृंगार करती थी, बल्कि उसके साथ पुरुष भी विभिन्न प्रकार के श्रृंगार करते थे। तो यहाँ के समाज में कहेंगे कि सफेद पाउडर
लिपस्टिक, काजल इत्यादि का प्रयोग करते थे। लिपस्टिक, काजल इत्यादि का प्रयोग करते थे। और कौन करते थे? पुरुष और स्त्री दोनों करते थे। स्त्रियां भी लिपस्टिक लगाती होगी, पुरुषों भी लिपस्टिक लगाता होगा। कैसा लगता होगा जी? मस्त है। लड़की लगाती है तो अच्छा, लड़का लगाता होगा, अच्छा भी लगता है। अभी भी बहुत सारे लोग लगाता है, ऐसी बात नहीं है ना। अब देखो कि यहाँ के समाज जो है मनोरंजन के लिए क्या क्या काम किया करते थे। मनोरंजन के लिए तो मनोरंजन के लिए लोग मछली पकड़ते थे, जानवरों को आपस में लड़ाते थे। ये सभी इनका मनोरंजन का मुख्य साधन था। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग की अगर विचार की बात करेंगे तो ये लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे। ये झगड़ा उगड़ा में विश्वास नहीं करते थे। ये व्यापारी थे, ये शिल्पकार थे, ये किसान थे, ये मजदूर वर्ग थे। इनको जो है लड़ाई से योद्धा वर्ग का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिला है। क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा, अगर ऑप्शन दे दे कि हड़प्पा सभ्यता में किस इनमें से किसका प्रमाण नहीं मिले हैं, तो कहेगा योद्धा वर्ग का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। अब कहें मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार होता है, मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार होता है, तो इसमें दोनों प्रकार के दाह संस्कार प्रचलित थे। लोग जो है सबको जलाते भी थे और कुछ लोग दफनाते भी थे। जलाते भी थे और दफनाते थे। एक जगह है लोथल। लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ से युगल समाधि मिला है। युगल का मतलब उससे स्त्री और पुरुष दोनों के समाधि मिली है एक ही में। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर सती प्रथा का भी प्रचलन था। सती प्रथा का मतलब हो गया कि पुरुष के मरने के बाद स्त्रियों को भी उसके साथ मरना पड़ता था। उसको क्या करते थे? सती प्रथा करते। तो पुरुष कोई दिक्कत नहीं। ऐसी परंपरा रही होगी, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है उसमें मातृ प्रधान थी, तो उल्टा हो सकता है बात। तो ध्यान देना है, इस सभ्यता के लोग जो है शवों को जलाने और शवों को दफनाने की परंपरा थी। और लोथल से जो है युगल समाधि मिला। और कई जगह से शवों में क्या है कि मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाने की परंपरा थी। मालिक के साथ कुत्तों को भी उसके कुत्तों के प्रिय जो कुत्ता होता था उसको भी दफनाने की यहाँ पर प्रमाण मिले। लोथल